के रखना पड़ता है। और अभी दिवाली है इसलिए तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम पूरे घर को कर रहे हैं ना सफाई और अरेंज करना, वैसे ड्रेसेस जो भगवान के हैं उनको भी करना होता है। तो मैं जैसे करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। देखिए ये डब्बा है मेरा, अभी मैं गौर निताई का ड्रेस और भगवान का ड्रेस, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान का ड्रेस सब ले करके यहाँ अरेंज करूँगी ठीक से। ऐसे बहुत दिनों से रखा रखा वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जब हमारी सेवा होती है करने की अभिषेक वगैरह, तो उस समय टाइम नहीं मिलता है और सब ऊट पटांग भी हो जाता है। तो इसलिए देखिए ये मेरा मुझे कब से नहीं मिल रहा था, यहाँ रखा था। तो हम जगन्नाथ भगवान के ड्रेस को जैसे हर चीज़, ये ड्रेस का सेट है तो ये ड्रेस का पूरा सेट एक साथ होना चाहिए। तो ऐसे करके हमें अरेंज करना होता है। तो अरेंज करने से क्या होता है कि बाद में मन को बहुत शांति मिलती है, हाँ भगवान का सारा ड्रेस अरेंज हो गया। तो ऐसे डब्बे मिलते हैं, आप बाजार जाएंगे, ऑनलाइन भी, मैं तो ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ, आजकल लोग बहुत चीज़ें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, मैं भी मंगा रही हूँ। लेकिन ये मेरा डब्बा बहुत दिनों से है, तो उस समय मैं दुकान से खरीदी थी। जैसे अब मैं एक और बात बता रही हूँ आपको, जो मैं कभी करके बताऊंगी, आज मैं सिर्फ बता रही हूँ। जैसे मेरा ये ड्रेस है ना भगवान का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो ये मेरा ड्रेस पहले कैसा था, ये चीज़ उसमें नहीं लगी हुई थी। दिख रहा है आपको ये फूल जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ये नहीं था, सिर्फ ये गुलाबी रंग का था। तो जब मुझे लगता है ना कि ये ड्रेस से मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा सा पुराना लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें लेस वगैरह लगा के उसको नया बना देती हूँ। तो जैसे ये स्कर्ट है, ये स्कर्ट था, पर ये जो नीचे आपको लेस दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने बाद में लगाया है। बहुत आसान है लगाना, कभी कभी बताऊंगी। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बाद में लगाया है। पहले सिर्फ ये गुलाबी वाला पोर्शन था और नीचे वाला, नीचे पतली पट्टी है ना, वही था। टेलर ने उतना ही करके दिया था। तो मैं जब मैं बोर हो जाती हूँ ना किसी भी ड्रेस को देख के, तो मैं उसको रिन्यू कर देती हूँ। रिन्यू यानी रेनोवेट कर देती हूँ। मतलब उसमें कुछ ऐड करके उसको नया टाइप का बना देती हूँ। लेसेस मार्केट में मिलते हैं, आप सिर्फ मार्केट जाइए और आपके ड्रेस जैसे भी हैं उसके अनुसार कौन सा मैच कर रहा है तो वो आप लगा दीजिए लेके। इस प्रकार आपका हो जाएगा नया। अब ये भी था एक ड्रेस जो इससे भी बोर हो गई थी मैं, तो इसमें मैंने क्या किया, ये आपको मोती दिख रहे हैं, बड़े बड़े सफेद सफेद मोती, ये नहीं था इसमें, सिर्फ ये ग्रीन ड्रेस और ये पट्टी थी। तो ये सारे मोती जो दिख रहे हैं आपको, देखिए नजदीक से कितने मोती हैं इसमें। ये सारे मोतियों को मैंने चिपकाया। ड्रेस के लिए ग्लू मिलता है मार्केट में, कपड़े के लिए, वो तो आप जाएंगे ना हार्डवेयर की दुकान में तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये सब जगह मैंने मोती लगाया। ये सुभद्रा माता का है दुपट्टा, ये देखिए भगवान का दुपट्टा है, जगन्नाथ भगवान का, ये देख रहे हैं आपको सफेद मोती दिख रहा है। तो ये सब मेरे ऐसे ड्रेस हैं जो काफी पुराने हैं और इसको मैंने नया तरीके का बना के रखा है। इसी बहाने मैं आपको ये भी बता पा रही हूँ और अरेंज भी कर रही हूँ, दोनों कार्य एक साथ चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपने साथ साथ भगवान के भी अलमीरा की सफाई की है ना। ये देखिए मेरे जगन्नाथ भगवान है ना, बहुत बड़े
लाट साहब, उनको मैं लाट साहब बोलती हूँ। क्यों? बहुत ड्रेस है उनके पास। तो देखिए ये ड्रेस भी काफ़ी पुराना है। इसमें मैंने क्या किया बताती हूँ आपको। इसमें मैंने ग्लासेस लगाए हैं। ये ग्लासेस आपको दिख रहा है चमकते हुए ग्लासेस, ये नहीं थे। ये देखिए स्कर्ट में भी ग्लासेस दिख रहे हैं। जहाँ पे टेलरिंग का सामान मिलता है वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने दो चीज़ यहाँ लगाया है। एक मैंने ये फूल लगाए हैं जो लेस ही होता है, और ये एक मोती भी लगाया है। दिख रहा है आपको मोती? दो तरह का, एक पिंक और सफ़ेद, ऐसे मोती लगाए मैंने। और ये जो फूल दिख रहा है ना आपको, ये लेस ही है। और यहाँ पे मैंने मोती लगाया, सफ़ेद सफ़ेद और ब्लू मोती, और ये लेस है। ये देखिए लेस। कैसे लगाना है लेस को? लेस को आप सिलाई भी कर सकते हैं और स्टिक भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी है वैसे। दोनों चीज, स्टिक करने के लिए ग्लू आता है, सिलाई के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, हाथ से सिल सकते हैं। अगर मशीन है तो मशीन चलाने आता है तो ठीक है, मशीन पे सिलिए। अब मैं आपको और ड्रेस दिखाती हूँ। ये भी ड्रेस वैसा ही है जिसमें मैंने देखिए बीच में लगाया है। आपको अच्छे से दिखाती हूँ, इसका स्कर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरा जो नीचे आपको दिख रहा है ना, पूरा गुलाबी बड़े बड़े फूल हैं, उसके बीच में सितारा है। ये सारा मैंने बाद में लगाया है। तो ऐसे कर करके आप अपने पुराने ड्रेस को नया बना सकते हैं। भगवान के ड्रेस को पुराना यानी गंदा नहीं, पुराना यानी जो जिसके डिजाइन से आप बोर हो गए हैं, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चमक दमक नहीं है, डल दिख रहा है, उसको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं जो मैं करती थी। क्यों बोल रही हूँ, अब टाइम नहीं मिलता है, सच में अब टाइम नहीं मिलता है। पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। कृष्ण की कृपा से मुझे ऐसी टीम मिली है भक्तों की, जो मुझे मेरा बहुत सारा कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करके डालना होता है, बाकी सारा सेवा वो लोग करते हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ मेहनत, बताइए। राधा रानी ने मुझे भेज दिए हैं जब ऐसे भक्त, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब सेवा ज़्यादा ज़ोरों से करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उधर मेहनत कर रही हूँ, जिसके कारण ये सारा कार्य बंद है, ठप पड़ा हुआ है। अब तो सिर्फ टेलर जैसा सिल देगा, लेकिन हाँ इच्छा हुई तो करूँगी, और करते हुए भी आपको बताऊंगी वीडियो बना के कैसे मैं लगाती हूँ। वैसे तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया हो। सामान कहाँ मिलेगा, कोई भी बच्चा आपको बता देगा। लड़कियां हैं ना छोटी छोटी, सबको पता है कहाँ मिलता है। तो भगवान की जो ड्रेसेस होते हैं, मैं अगर फिर मिला तो मैं आपको बताऊंगी मैंने और किस ड्रेस में क्या किया है। भगवान के जो ड्रेसेस होते हैं
ये होते हैं बलराम जी, है कि नहीं बताइए? आप सुने हैं ना ये कथा? ये है बलराम जी जो ड्रेस के रूप में आकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। विस्तारित रूप है भगवान का, ड्रेस भगवान का, बलराम जी का विस्तार है। कृष्ण के सेवक बलराम जी हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं। रामचंद्र जी जब आए थे तो लक्ष्मण जी, बलराम जी थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण बनके भगवान की सेवा किए। और जब भगवान कृष्ण थे तो बहुत ड्रेस है इनका, मेरे लाट साहब का। एक बात सुना है आपने? टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। इसी तरह हम टेढ़े हैं पर किसके हैं? कृष्ण के। कृष्ण टेढ़े नहीं है, कृष्ण भी टेढ़े हैं, है ना? कृष्ण तो टेढ़ा ही खड़ा होते हैं। त्रिभंग ललितम, उनका रूप कैसा है? 3 जगह से मुड़ा हुआ। और हम कैसे हैं? हमारा स्वभाव टेढ़ा है, भगवान का रूप टेढ़ा है। टेढ़ा यानी कि खड़े होने का स्टाइल। रूप गोस्वामी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर बचा रहे, पत्नी बच्चे सब बचे रहे, घर परिवार तुम्हारा अच्छे से चलता रहे, तो केशी घाट जाना नहीं। केशी घाट जाना नहीं। क्यों? केशी घाट पे खड़ा है त्रिभंग रूप में कौन? बांसुरी बजाता हुआ। उसको यदि देख लिया तो फिर गए, फिर दुनिया के तरफ लौट नहीं पाओगे। फिर तो छोड़ना पड़ेगा दुनिया। इसलिए यदि चाहते हो कि घर गृहस्थी में बसा रहूं, पत्नी बच्चे घर परिवार में लगा रहूं, तो केशी घाट जाना मत। त्रिभंग रूप में जो खड़े हैं उनको देखना मत। उनको देख लिया तो फिर दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, फिर दुनिया नहीं देखोगे, देख नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझ रहे? टेढ़ा, टेढ़े तरीके से बता रहे रूप गोस्वामी, है ना? टेढ़े तरीके से बता रहे हैं। मतलब जाओ, मतलब हुआ इसका, यदि घर गृहस्थी दुनियादारी से निकलना चाहते हो तो केशी घाट जाओ, वृंदावन यात्रा करो, नहीं तो पूरे जीवन फंसे रहोगे। गृहम अंधम कूपम, अंधेरा कुआं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि घर जो है ना, ये अंधेरा कुआं है। एक तो कुआं, उसके ऊपर से अंधेरा भी, निकल नहीं सकते उससे। आप सोच रहे होंगे, अरे माता जी ये क्या, अभी कितना अच्छा चल रहा था ड्रेस वगैरह के बारे में, माता जी ने क्या फिर शुरू कर दिया, है ना? सीरियस बात। क्या करूं, आदत खराब है मेरी, मुझे सीरियस ही अच्छा लगता है बोलना। देखिए ये अलग, वो तो हो गया, वो तो ये सारे बॉक्स आपने देख लिए। अब जगन्नाथ भगवान के ड्रेस बहुत है मेरे पास, उतना में एडजस्ट नहीं हुआ। ये है साड़ी केस,
जो आप सबको पता होगा। ये सारे डब्बे मैंने लिए हैं जो स्टोर्स होते हैं ना, प्रोविजन स्टोर्स, जहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से। और ये तो मैंने लिया है एनवीसीसी के गिफ्ट स्टोर से। एनवीसीसी, ये साड़ी रखने का जो होता है ना, अच्छा वाला, अच्छे क्वालिटी का है ये, क्योंकि सिंपल वाला जो है ना मिलता है, सिंपल वाला भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये है अच्छे क्वालिटी का, तो इसमें भी आप रख सकते हैं ड्रेसेस भगवान के। मेरे तो बहुत ज़्यादा हैं, आपके भी यदि जिसके जगन्नाथ भगवान रहेंगे ना थोड़े बड़े से, उनको तो बहुत हो ही जाता है। मेरे थोड़े बड़े हैं और थोड़े लाट साहब भी हैं। लाट साहब क्यों? एकदम खा पी के, ज़्यादा तो मैं खिलाती नहीं हूँ, रात में खाती नहीं हूँ, इसलिए भगवान को भी नहीं खिलाती हूँ, ये तो नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन है स्वभाव लाट साहब वाला, तो उनको चलता नहीं है सिंपल, उनको बहुत ड्रेस चाहिए। ये अच्छा है, इसको भी सोच रही हूँ कुछ करने का। हालांकि ये चमक बहुत रहा है, इसमें कुछ कमी तो नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो मैं क्या बता रही थी, अरे बीच में ही रह गया। तो जब भगवान कृष्ण बने तब बलराम जी, जब भगवान राम बने तो लक्ष्मण जी। बहुत गुस्सा आता था लक्ष्मण जी को जब रामचंद्र जी की सेवा में कोई कमी होती थी। देखा, अपने पिता को भी नहीं छोड़े, उनको भी बोला। लक्ष्मण जी ने अपने पिता को भी बोला, दशरथ जी को, कि आप स्त्री से बहुत आसक्त हैं, पत्नी से मतलब, इसीलिए आपने वनवास दिया रामचंद्र जी को। डायरेक्टली नहीं बोला, कहीं पे बोला। तो इसीलिए लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि शेषनाग जी है ना, शेषनाग जी ही बलराम है ना, बलराम जी ही शेषनाग जी, तो उनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, आपको मालूम है। तो इसलिए इसमें गौरनीताई का भी एक सेट आ गया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है। इस तरह शेषनाग जी के रूप में रहते हैं जब विष्णु भगवान के रूप में रहते हैं रामचंद्र जी, बलराम जी। तो विष्णु भगवान के रूप में जब रहते हैं कृष्ण, तो शेषनाग के रूप में बलराम जी। कृष्ण के रूप में रहते हैं तो बलराम जी के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में रहते हैं तो लक्ष्मण जी के रूप में। तो हमेशा साथ में रह के सेवा करते हैं वो, उनका कार्य है सेवा करना। और सिर्फ वही नहीं, बलराम जी ड्रेस बन जाते हैं। जो ड्रेस दिख रहा है आपको, ये कौन है? बलराम जी। करताल कौन है? बलराम जी। एक और जगह है ड्रेस भगवान का, जो ड्रेस पहनाया नहीं है ना, वो यहाँ रखा है। अभी तक जो नहीं पहनाया है, बिल्कुल न्यू है, वो वहाँ रखा है। तो ये हो गए मेरे जगन्नाथ भगवान के। बहुत सारा समय ले लिया जगन्नाथ भगवान के ड्रेस में, और गौरनीताई का भी करना है। तुलसी महारानी का तो आया ही नहीं है, मैंने वो रखा ही हुआ है, तो ये हो गया। तो ऐसा भी आप खरीद सकते हैं। अब है ये सेम डब्बा, इसमें मेरे गौरनीताई के ड्रेस है, बहुत उटपटांग तरीके से रखा है। देखिए आप, मैंने बताया ना, सब हो जाता है मिस, जब हम कुछ सेवा करते हैं सब मिस हो जाता है। तो मुझे मन था बहुत कथा बताने का, लेकिन क्या करूं, मैं बिजी हो गई,
और बता नहीं पाई आपको कथा। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे करना है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए गौरनिताई का ड्रेस है ना, इसमें मैंने लगाया है ये फूल दिख रहा है आपको, ये फूल सारे स्टिक किए हैं मैंने बाद में। उनके दुपट्टा में ये फूल देखिए आप। इसीलिए हाँ, एक और बात, तो ये जो ड्रेस वगैरह होते हैं भगवान के ड्रेस, ये वो लोग धाम में भी होते हैं ना, वहाँ भी तो भगवान ड्रेस पहनते हैं, वहाँ भी सेवक हैं। तो बलराम जी के विस्तार है ये, और ये सजीव हैं। ये इनको आप निर्जीव मत समझिए, ये बोल सकते हैं कहाँ, लेकिन भगवान के धाम में ये बोलते हैं। यहाँ भी बोलते होंगे भगवान के साथ, हमारे साथ नहीं बोलते हैं, हमें नहीं आता है ना बात करने, क्योंकि हमारी चेतना वैसी नहीं है। ये छोटे छोटे ड्रेस दिख रहे हैं आपको, ये गौरनिताई का सेट है। वो मेरे गौरनिताई है ना, उनको मैं बोलती हूँ टुनमुन। टुनमुन जगन्नाथ भगवान को बोलती हूँ लाट साहब। टुनमुन एक्चुअली मैं बोलती हूँ लड्डू गोपाल जी को, पर कभी कभी गौरनिताई को भी, छोटे से है ना इसलिए टुनमुन। तो ऐसा ड्रेस ऐसा ऐसा हमें करना है। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और मुझे भी लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं यहीं पे रोक देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको लीला भी सुनानी है, दामोदर लीला। तो एक बात, हाँ, तो ये जो ड्रेस होते हैं, ये जो खड़ाऊ होते हैं, भगवान की बांसुरी, भगवान का कमर पट्टा, भगवान की छड़ी, भगवान की रस्सी, करताल, मृदंग, सारी चीजें बलराम जी हैं, सब बलराम जी हैं। और बलराम जी सेवा करते हैं इस भाव में आके, इसीलिए ड्रेस को कभी भी कम महत्व नहीं देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सेवक हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान के नज़दीक रहते हैं। देखिए आप सोचिए, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं, भगवान के नज़दीक रहते हैं, हम तो भगवान से दूर रहते हैं, है ना। गोपियों को जलन होती है बांसुरी से, ये बांसुरी ने क्या इतना अच्छा कार्य किया है कि भगवान के मुख से चिपकी रहती है। हम लोग तो भगवान के मुख से चिपके नहीं रहते हैं, हम तो बहुत दूर में रहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमको बुलाएं नजदीक, हम डांस करें, नृत्य करें, पर बांसुरी तो ऐसी है कि इतनी भाग्यशाली कि हमेशा भगवान के साथ रहती है। क्या किया है बांसुरी ने इतना अच्छा, एक गीत गाया, पता नहीं किसने बनाया है, कौन से कर्म किए तूने, बंसी रे बंसी, बंसी रे बंसी, कौन सा पुण्य किया है, कान्हा ने अपने हाथों में तुझको थाम लिया है, बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना। ये एक गाना बनाया है किसी ने, अच्छा लगता है सुनने में। आचार्यों के गीत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। देखिए इसका एक है, बाकी सब किधर गायब है, इधर। ऐसे होता है बीच बीच में, अगर आप नहीं करिए तो सब तो भगवान का जो भी चीज है उसको बहुत साफ सुथरा साफ करना नहीं है, इसको साबुन से सर्फ से धोना नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। केवल आयरन कर सकते हैं ड्रेस को और पहनाइए। जब पुराना हो गया, पुराना यानी लगे
चमक दमक नहीं है, दाग वाग कुछ लग गया है, ऐसा लगे तो उसको विसर्जित कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं ड्रेस कहाँ से बनवाती हूँ? वृंदावन से। वृंदावन में एक शॉप है, मैं अपने सारे ड्रेस वहीं से बनवाती हूँ, मेरे भगवान के। और मेरे क्लास के जितने भक्त मुझे कांटेक्ट करते हैं इस बात के लिए, सबको उसका पता बता देते हैं। पता क्या, साथ में ही जाते हैं। ये जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, सब वहीं से बनाते हैं। कई बार पुणे में बैठे बैठे उसको सिर्फ हम ऑर्डर कर देते, मैं नहीं करती, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। ऑनलाइन पे फोन पे देख के कपड़ा पसंद कर लेते हैं और बाद में वो ड्रेस सिल के भेज देता है कुरियर से, मगर महंगा देता है, ये आपको पहले ही बता रही हूँ। उसका ड्रेस बहुत महंगा होता है। परंतु भगवान के लिए तो खर्च करना भी चाहिए, और भगवान का है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छे से ही बने। इसलिए आपको जहाँ से भी बनवाना हो, गौरमिताई घर में रहने चाहिए। सबके पास सेवा करने से हमारी बद्धता दूर होती है, हमारे अंदर सेवा भाव जागृत होती है, हमारा चित्त साफ होता है, निर्मल होता है। और जगन्नाथ भगवान, गौरमिताई, ये सब बहुत दयालु हैं, तो इनकी सेवा कर सकते हैं, करिए, करना चाहिए। पर कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण, इनकी सेवा करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने मना किया है, क्योंकि इनकी सेवा बहुत डिफिकल्ट है। अपराध हो जाएगा, कुछ गलती करेंगे तो अपराध हो जाएगा। इसलिए राधा कृष्ण की सेवा नहीं। हमारे जो, अभी एक और बात बताती हूँ, ये चादर है, इस पर मैं बैठी हूँ, बेडशीट जो है जिस पर मैं बैठी हूँ, पर भगवान का जो सेवा कर रही हूँ, भगवान की सेवा, उसके लिए मैंने यहाँ दूसरा बेडशीट बिछाया है। देखिए आप, साफ सुथरा बेडशीट, उसके ऊपर सब कुछ रखी हूँ, मैं उस पर नहीं बैठी हूँ। इनका भी 2 डब्बा है। आप सोचते होंगे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, माता जी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ वो तो है, तो मैं अब रोक दूँ, अब रोक देती हूँ और आपको कथा बताऊंगी। मुझे बताना है आपको, दामोदर लीला रिकॉर्ड करनी है। कार्तिक महीने में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। कार्तिक महीना पूरा भरा हुआ है इससे, त्योहारों से। देखिए, वैसे चातुर्मास में कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं लोग, ऐसा वाला, जैसे विवाह नहीं होता है, कोई यज्ञ नहीं होता है, कोई गृह प्रवेश नहीं होता है। देखिए कितने चमक रहे हैं ड्रेस। हाँ, ये कम नहीं है मेरे, इनके ड्रेस ज़्यादा हैं पहले से, क्योंकि ये बहुत पहले आए थे गौरमिताई हमारे घर में, और गुरु महाराज ने इनका स्वागत किया था। बहुत भाग्यशाली है, मैं भाग्यशाली हूँ। भगवान तो हमेशा होते,
तो इनका स्वागत गुरु महाराज के द्वारा हुआ है, वेलकमिंग। और जगन्नाथ भगवान जो है ना मेरे, आए हैं जगन्नाथपुरी से। क्या खास बात है बताऊं? जिस नीम के पेड़ से, ये देखिए सिंगल गुलाबी, जिस नीम के पेड़ से जगन्नाथ भगवान का निर्माण हुआ ना, जो मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान हैं, दारू ब्रह्म बोलते हैं उनको, दारू ब्रह्म। तो जिस पेड़ के लकड़ी से उनका निर्माण हुआ, बहुत स्पेशल तरीके से वो पेड़ का लकड़ी मिलता है, उसके बचे हुए हिस्से से मेरे जगन्नाथ भगवान का निर्माण हुआ है। वहां के पंडा ने इनका वेलकमिंग किया है, उसके बाद मुझे दिया है। तो ये भी कम नहीं है, पावरफुल है बिल्कुल। ये देखिए किस ड्रेस का यहाँ चला आया है। ऐसे होता है, अगर बीच बीच में आप नहीं करिए सब कुछ तो ड्रेसेस ऐसे हो जाते हैं। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि हमें विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। सब लोग अपने घर ले आइए और मिठाई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, लेकिन राधा कृष्ण नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण के लिए गुरु महाराज ने परमिशन नहीं दिया है। हमारे दो भक्त के घर राधा कृष्ण हैं, भयहारी और ब्रजनिधि प्रभु। और वो कैसे हैं? उनको हमने मंदिर से दिलवाया है। हमारे जो राधा कुंज बिहारी मंदिर है ना, उनके पुजारी ने कहा मुझे कि माता जी ये अभिषेक के विग्रह हैं, पूरे साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है, इनकी सेवा होती नहीं है, तो आप अपने, आपके पास कोई है जो सेवा कर सकता है? मैंने बोला बिल्कुल, दौड़ के करेंगे सेवा। तो मैंने हमारे क्लास के जो दो भक्त हैं, भयारी और ब्रजनिधि, जिनके घर में मुझे पता है कि सेवा अच्छी होगी, क्योंकि उनकी जो पत्नियां हैं ना, बहुत अच्छा भाव है उनका, बहुत सेवा करती हैं, इसलिए मैंने उनका नाम बता दिया। क्योंकि सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रद्धा और भाव है और घर में सब भक्त हैं। तो ये घर ऐसा ही है, सब भक्त हैं और सुबह शाम मंगल आरती होती है, मृदंग करताल बजा के एकदम जोर जोर से। हरि के घर में ना कितनी जोर जोर से आरती होती है, मंगल आरती और संध्या आरती, पूरे बिल्डिंग वाले अगल बगल वाले चले आते हैं। और भयहारी के घर में 5 दीक्षित भक्त हैं, 5। अभी 2 परिवार हो गया है, लेकिन पहले 5 इकट्ठे थे, तो इसीलिए वहां सेवा की कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजनिधि का परिवार बहुत छोटा है, पर माता जी बहुत शक्तिशाली है सेवा करने में, बहुत सुंदर सेवा करती हैं। आप उनके विग्रह को देखिएगा ना, खुश रहिएगा, ना चमका के रखते हैं एकदम विग्रह। मैं नहीं कर सकती उतनी सेवा, सच बता रही हूँ। मेरे काउंसिलर्स मेरे से ज्यादा अच्छे हैं इस मामले में। तो ये हो गया, देखिए आपसे बात भी किया और मेरा ये भी हो गया।